देश में समय से पहले पहुंचा मानसून पूर्वोत्तर राज्यों में जमकर तबाही मचा रहा है। बारिश और भूस्खलन ने पूर्वोत्तर में तबाही मचा दी है। न सिर्फ 14 से अधिक जानें गई हैं, बल्कि बाढ़ के कारण असम में ही करीब 78,000 लोग प्रभावित भी हुए हैं। असम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। बारिश के चलते सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय समेत कई राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के कारण गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर सिक्किम में भी भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी उफान पर है। कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सिक्किम, असम और मेघालय में भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, जिसके कारण कई लोग फंस गए हैं। सिक्किम में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग के बाधित हो जाने से शनिवार को उत्तर सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में करीब 1500 पर्यटक फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि दूसरी ओर भारी बारिश के कारण लापता 8 पर्यटकों की तलाश में बाधा आई और तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद तलाश अभियान को स्थगित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को बाधित हुई बिजली आपूर्ति शनिवार शाम बहाल हो गई, जबकि रविवार तक पेयजल आपूर्ति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि करीब 24 घंटे बाद लगभग 3 बजे मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बहाल हो सकी। साथ ही आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 48 घंटों में राज्य भर में भूस्खलन से संबंधित घटनाओं में मरने वालों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। यहाँ भूस्खलन में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने मौतों पर शोक व्यक्त किया और कहा कि संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का भी आग्रह किया है। सभी संबंधित विभाग आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से सतर्क हैं। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन से मुख्य सड़क अवरुद्ध होने के कारण उत्तरी सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 1500 पर्यटक फंस गए हैं। चुंगथांग को लाचेन और लाचुंग से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कई भूस्खलन हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटक परमिट जारी करना रोक दिया गया है। शनिवार को कोई परमिट जारी नहीं किया गया और रविवार को भी उत्तरी सिक्किम जाने के लिए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सिक्किम के मंगन में भारी वर्षा के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। मौसम की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में अगले एक सप्ताह के दौरान व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहने की संभावना है। 1 जून तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा होने के आसार हैं। अगले 7 दिनों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 30 मई को मेघालय में अलग अलग जगहों पर असाधारण रूप से भारी वर्षा हुई। त्रिपुरा में भी शुक्रवार को रुक रुक कर बारिश हुई, जिसके कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश यानी कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बृहस्पतिवार को राज्य के 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ था और खराब मौसम के कारण 2 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं। हालांकि शुक्रवार को उड़ानें सामान्य रहीं। भारी बारिश और तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी में गिरे वाहन की तलाश बंद कर दी गई है। बृहस्पतिवार रात को मंगन जिले में तीस्ता नदी में एक वाहन के गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए और 8 अन्य लापता हो गए। वाहन लाचेन लाचुंग राजमार्ग पर मनसीथांग के पास नदी में 1000 फीट से अधिक गहराई में गिर गया। वाहन में उड़ीसा के कुछ पर्यटक भी सवार थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।